शराबबंदी कानून को वापस करने की मांग के बीच अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने के लिए बड़ा दांव चला है। उन्होंने सरकार से तारी को कृषि का दर्जा देने की मांग की है। आरएलजेपी चीफ ने आरोप लगाया कि तारी उतारने और बेचने पर रोक लगाने के कारण पासी समाज की माली हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, लिहाजा सरकार को दिशा में फौरन कदम उठाना चाहिए। रविवार यानी कि कल बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत कोरान सराय में लोगों को संबोधित करते हुए आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि पेड़ से जब तारी उतारना और उसे बेचना पासी समाज का मौलिक अधिकार है, लेकिन बिहार सरकार ने शराबबंदी के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला पासी समाज के हितों के साथ साथ उसके मौलिक अधिकार के भी खिलाफ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आगे कहा कि तारी उतारने और बेचने पर लगी रोक के कारण पासी समाज के परिवार के लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वजह से बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही पशुपति पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तारी को कृषि का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार से उनकी मांग है कि तारी को कृषि का दर्जा देकर शराबबंदी से उसे अलग कर दिया जाए और फिर से उसे बेचने की अनुमति दी जाए। शराबबंदी में पासी समाज के तारी उतारने और बेचने पर रोक लगा दिया जाए। यह पासी समाज का मौलिक अधिकार है। बिहार सरकारी की रोक के कारण पासी समाज के परिवार के लोग भुखमरी की कगार पर हैं। बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा है, इसलिए कृषि का दर्जा देकर शराबबंदी से तारी को अलग करें। ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कही। लेकिन अब आप याद करिए तेजस्वी यादव का वो बयान जो तेजस्वी यादव ने पीसी में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो तारी है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस है तारी, तो इसको अलग किया जाए शराबबंदी से। ये शराबबंदी में नहीं आता है। तो देखिए कि तेजस्वी यादव ने पासी समाज के लोगों के लिए बड़ी मांग की थी और तुरंत चिराग पासवान ने भी उसका समर्थन किया था और अब पशुपति पारस ने समर्थन कर दिया है। देखिए दही चूड़ा का भोज खाने लालू प्रसाद यादव पशुपति के पारस के घर पहुंचे थे, आवास पर पहुंचे थे और अब उसी मांग का समर्थन पशुपति पारस ने भी कर दिया है। देखिए पशुपति पारस अगर महागठबंधन में जाएंगे तो चिराग पासवान की टेंशन बढ़ सकती है। चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति पारस। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को बीजेपी ने 5 सीटें दी, लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीटें नहीं दी। पशुपति पारस अलग हो गए चिराग पासवान से। उन्होंने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन साफ साफ उनकी नाराजगी दिखी। चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे पशुपति पारस और भी तमाम चीजों से उनकी नाराजगी जाहिर हुई। इसके बाद पशुपति पारस से उनका बंगला छीन लिया गया क्योंकि चिराग पासवान के पास सांसद थे और ऑफिशियली देखा जाए तो वो चिराग पासवान का आवास हो गया। पहले तो नोटिस भेजा गया, फिर भी पशुपति पारस खाली नहीं किए, फिर बलपूर्वक उनसे खाली कराया गया आवास। इसके बाद पशुपति पारस को एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता है। मोदी का परिवार हटा लेते हैं अपने प्रोफाइल से और लालू यादव को बुलाते हैं दही चूड़ा भोज के लिए। उसके बाद से ही चर्चाएं थी कि लालू यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे पशुपति पारस और अब तारी समाज के लिए डिमांड कर दिया। तेजस्वी यादव ने भी डिमांड की थी और वही डिमांड फिर से अब चाचा ने कर दी है चिराग के। तो आप देखिए कि तालमेल बिठाया जा रहा है, यहाँ पे एक ही मांग की जा रही है। तो अगर तेजस्वी और चिराग के चाचा एक डिमांड कर रहे हैं तो चुनाव भी साथ लड़ सकते हैं। अब चुनाव से पहले अगर पशुपति पारस को सीटें नहीं दी जाती है और महागठबंधन में चले जाते हैं पशुपति पारस, तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी क्योंकि पशुपति पारस बीजेपी के साथ तो नजर नहीं आ रहे हैं।
पशुपति पारस की पार्टी बीजेपी के साथ नजर नहीं आ रही है और चिराग के सांसद तो उनको पहले ही अलग कर चुके हैं। चिराग के सांसद तो ये पहले ही कह चुके हैं कि पशुपति पारस हमारे साथ नहीं है। तो आप देखिए कि अगर पशुपति पारस तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो महागठबंधन में पशुपति पारस रहेंगे और इधर बीजेपी में खलबली हो सकती है। फिलहाल ये डिमांड करके पशुपति पारस ने संकेत दे दिए हैं कि उनकी और नेता प्रतिपक्ष की मांग एक ही है, अलग मांग नहीं है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।